इस वीडियो में मैं एक और क्वेश्चन आपका PYQ डिस्कस कर लेती हूँ। ये ज़ूलॉजी का क्वेश्चन है। पूछा गया है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। इस क्वेश्चन के आंसर में जो आपने लिखना है कि डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन लिखना है पहले हेडिंग, फिर उसके बाद डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द एलिमेंट्री कैनाल। सेलिवरी एमाइलेज सबसे पहले जो एंजाइम काम करेगा, टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा, ये हाइड्रोलाइज करेगा अबाउट 30% स्टार्च को, ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, उनको कन्वर्ट करेगा इनटू डाइसेक्राइड्स, माल्टोस में कन्वर्ट करेगा, आइसोमाल्टोस में करेगा और स्मॉल डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद एज जो गैस्ट्रिक जूस है हमारा, उसमें कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स नहीं होंगे, इसीलिए उसमें कोई डाइजेशन नहीं होगी स्टमक में। पैनक्रियाटिक अमाइलेज उसके बाद डाइजेस्ट करेगा फर्दर स्टार्च को इनटू माल्टोस, आइसोमाल्टोस एंड डेक्स्ट्रिन्स इंटेस्टाइन में और अल्कलाइन मीडियम में। उसके बाद फर्दर दोबारा से जो एंजाइम्स हैं आइसोमाल्टेज, माल्टेज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल जूस में, आगे ये हाइड्रोलाइज करेंगे माल्टोज में, आइसोमाल्टोज में और लिमिट डेक्स्ट्रिन्स में। फिर नेक्स्ट जो पैनक्रियाटिक जूस होता है हमारे पैनक्रियाज का, और जो इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो डाइजेस्ट करता है हमारे प्रोटीन्स को। इससे पहले स्टार्च की डाइजेशन हुई है, अब प्रोटीन्स की डाइजेशन शुरू हो जाएगी इंटेस्टाइन्स में, जिसमें प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स बनेंगे। प्रोटीन्स आर एक्टेड अपॉन बाय कौन से एंजाइम्स जो काम कर रहे हैं, अपने नाम इनको अच्छी तरह से याद रखना है। ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेस एंजाइम है जो कि पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, अल्कलाइन मीडियम में। ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, उनको छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स में और पॉलीपेप्टाइड्स में ये तब्दील कर देते हैं। फिर उसके बाद अमाइनो पेप्टाइडेस एंजाइम, डाईपेप्टाइडेस एंजाइम, ये फर्दर एक्ट करते हैं बचे हुए खाने को। उसके बाद फैट की डाइजेशन हमारी इंटेस्टाइन में फर्दर होती है, जिसके लिए लाइपेस एंजाइम्स हैं जो काम करते हैं और ये हाइड्रोलाइज करते हैं फैट्स को, एंड दे एक्ट ओनली ऑन द वाटर एडजॉइनिंग सरफेस ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स। उसके बाद फर्दर जो फैट्स हैं उनकी इमल्सिफिकेशन होती है बाय द बाइल सॉल्ट प्रेजेंट इन द बाइल, फिर इमल्सिफिकेशन होती है फैट्स की, एंड दीज आर एक्टेड अपॉन बाय द पैनक्रियाटिक लाइपेस एंड दिस हाइड्रोलाइज ट्राइग्लिसराइड्स जो हमारे फैट्स होते हैं उनको फर्दर ब्रेक डाउन होता है मोनोग्लिसराइड्स में, जिसके बाद छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जो फैट्स हैं हमारे वो ब्रेक डाउन उनका हो जाता है फर्दर। तो इस तरह से अल्टीमेटली पहले स्टार्च की डाइजेशन, फिर प्रोटीन्स की और फाइनली फैट्स की डाइजेशन हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में होती है। और ये एंजाइम्स के नाम आपने याद रखने हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से एंजाइम्स काम करते हैं। पहले सेलिवरी एमाइलेज, आई रिपीट वंस अगेन। उसके बाद फिर पैनक्रियाटिक के लिए आ जाएंगे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेस हैं, देन अमाइनो पेप्टाइडेस, डाईपेप्टाइडेस, फिर फर्दर फैट्स के लिए लाइपेस हैं, ये आपने याद रखना।